दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों सपने के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि एक और दुनिया में विचरण कर रहा हूं, ठीक वैसी ही जैसी कि हमारी दुनिया है। वहां घटनाएं ठीक वैसी घट रही हैं जैसी इस दुनिया में घट चुकी है। फर्क सिर्फ यही है कि वह दुनिया कुछ और रंगीन नजर आती है, कुछ और सजी। तब ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी दुनिया की तरह ठीक इस जैसी दुनिया भी कहीं और मौजूद है, यानी कि इसकी कॉपी है। इस सिलसिले में कुछ विद्वानों से चर्चा की, साथ ही इंटरनेट पर सर्च किया तो पाया कि कुछ वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स की अवधारणा रखते हैं, लेकिन उससे अब तक साबित नहीं किया जा सका है। वैज्ञानिक संदर्भ में पैरेलल यूनिवर्स उस विचार को कहते हैं जिसमें हमारा ब्रह्मांड एकमात्र नहीं है, बल्कि कई ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिनमें अलग अलग नियम, अवस्थाएं या इतिहास हो सकते हैं। यह विचार मुख्य रूप से कुछ उन्नत भौतिक सिद्धांतों जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ शिक्षाओं से मेल खाता है। इसे सार्वभौमिक रूप से सिद्ध या मान्यता प्राप्त नहीं माना जाता है। कुछ प्रमुख सिद्धांतों में यह संभावित व्याख्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। अभी तक प्रत्यक्ष रूप से कोई भी अनुभवजन्य सबूत नहीं मिला है कि समानांतर ब्रह्मांड सच में मौजूद है। असल में क्वांटम मल्टीवर्ल्ड इंटरप्रिटेशन क्वांटम भौतिकी की एक व्याख्या है जिसमें हर क्वांटम घटना के लिए ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। इससे बहु ब्रह्मांड का ख्याल आता है, लेकिन यह व्याख्या सत्यापित नहीं हुई। कुछ ब्रह्मांड शास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि बिग बैंग जैसी घटनाओं से अलग अलग बबल यूनिवर्स बन सकते हैं। फिर भी अब तक कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। वैज्ञानिक समुदाय में 3 मुख्य स्थितियां पाई जाती हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं पर असिद्ध। कुछ कहते हैं कि यह व्यर्थ कल्पना है जब तक कोई परीक्षण नहीं मिल जाता। कुछ मानते हैं कि यह क्वांटम और ब्रह्मांड शास्त्र की बेहतर दिशा में एक वैध विचार है। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों ने इसे विचार के रूप में ले लिया है। कुछ सिद्धांत इसे संभावित मानते हैं, लेकिन इसे अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध या मान्यता प्राप्त नहीं माना जाता। इस सिलसिले में ब्रह्मा कुमारीज का एक प्रमुख सिद्धांत काल चक्र से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार यह सृष्टि एक निश्चित चक्रीय क्रम में चलती है और हर चक्र के बाद वही घटनाएं, वही आत्माएं और वही भूमिकाएं फिर से बिल्कुल उसी तरह दोहराई जाती है। उनके मतानुसार सृष्टि का एक पूरा चक्र 5000 वर्ष का होता है। इस चक्र में 4 युग आते हैं: सतयुग शांति और पवित्रता का युग, त्रेता थोड़ी कमी पर अभी भी उच्च अवस्था, द्वापर भक्ति और पतन की शुरुआत, और कलयुग नैतिक पतन और अशांति का समय। कलयुग के अंत में एक छोटा सा संगम युग माना जाता है, जब परमात्मा उनके अनुसार शिव ज्ञान देकर आत्माओं को शुद्ध करते हैं, और फिर पुनः सतयुग आरंभ होता है। कुल मिलाकर ब्रह्मा कुमारीज का दावा है कि हर 5000 साल बाद इतिहास हूबहू दोहराया जाता है। आप और मैं भी वही आत्माएं जो पिछले चक्र में भी थी। हमारी भूमिकाएं भी बिल्कुल वैसी ही रहती हैं, न कम न ज्यादा। इसे वे ड्रामा का सिद्धांत कहते हैं। जैसे एक फिल्म निश्चित स्क्रिप्ट के अनुसार चलती है, वैसे परंपरागत पुराणों के अनुसार चारों युगों की अवधि लाखों वर्षों की मानी जाती है, न कि 5000 वर्ष। आधुनिक इतिहास और विज्ञान सृष्टि को अरबों वर्ष पुराना मानते हैं और घटनाओं के हूबहू दोहराव का समर्थन नहीं करते। कुछ दार्शनिक परंपराएं
जैसे बौद्ध और सांख्य भी चक्रीय सृष्टि की बात करती है, लेकिन ठीक वैसी ही पुनरावृत्ति का विचार करना स्पष्ट नहीं है।